नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बासमती धान की जो भी वैरायटियां हैं, जैसे 1509 हो गई, 1692 हो गई, 1847 हो गई। इन सभी वैरायटियों से किस तरह से क्या कुछ ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बम्पर बेहतरीन पैदावार ली जा सकती है। साथियों, क्या कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो धान है वो बहुत ही अच्छे से अपनी बढ़वार करे और हमें एक बेहतरीन उत्पादन पैदावार दे के जाए। साथियों, और इस वैरायटी में आने वाली सबसे प्रमुख दो बीमारियां, पहला झंडा रोग जिसे बकानी रोग भी बोलते हैं, और दूसरी गलन की समस्या। इन दोनों बीमारियों से कैसे अपने धान को बचाएं, कैसे समय से पहले क्या कुछ ऐसी दवा है जिसके उपचार से आप अपने खेत में ये रोग बिल्कुल भी ना आने दें। साथियों, तो अगर आपने भी अपने खेत में बासमती वैरायटी धान की लगा रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी भरा होने वाला है। साथियों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी धान की जो वैरायटी है बासमती 1509, 1692, 1847 इनके बारे में लेकर आए हैं। जैसे कि कब शुरुआती स्टेज में सबसे पहले जो खरपतवार नियंत्रण दवा लगती है वो हमें कब और कौन सी दवा लगानी है। दूसरा, बुआई के समय जो दीमक की समस्या काफ़ी किसान भाइयों को दिखाई देती है, उससे कैसे छुटकारा आप पा सकते हैं। साथियों, और तीसरी समस्या इसमें रहती है झंडा रोग की, बकानी रोग की। उसके लिए सबसे पहला हमें जो नियंत्रण करना है वो कब करना है और दवा क्या लेनी है। साथियों, और फिर हम बात करेंगे पहली डोज के बारे में। पहली डोज हमें कब लेनी है, दूसरी डोज हमें कब लेनी है, तीसरी डोज में हमें क्या और कब लेनी है। साथियों, फिर हम बात करेंगे यूरिया हमें कितना लगाना है इस वैरायटी में। साथियों, और फिर हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी जो रहता है इसमें स्प्रे। पहला स्प्रे हमें कब और क्या किस दवा का करना है। साथियों, दूसरा स्प्रे हमें कब करना है, कैसे करना है। साथियों, अगर ज़रूरत पड़ती है तो तीसरे स्प्रे पर भी अगर आपको जाना पड़ता है तो क्या कुछ स्प्रे का आपको इस्तेमाल करना है। साथियों, यही कुछ जानकारी लेकर हाजिर हूँ मैं। साथियों, अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। साथियों, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज की जो भी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा। मैं खुद अपने खेत में बासमती की जो भी वैरायटियां हैं इनको काफ़ी सालों से लगाते आ रहा हूं और मेरी खुद की दवाई खाद बीज की दुकान है। तो ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे ही फेंक रहा हूँ बातों को। जो प्रैक्टिकल मैंने खुद किया है, जिससे मुझे अच्छे परिणाम मिले हैं, वही कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको जो जानना चाहिए कि बासमती की जो भी वैरायटियां हैं इनको लगाने का सही समय खेत में कब है। साथियों, तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई का जो समय है साथियों, एक महीने का, इस बासमती वैरायटी के लिए बहुत ही बेहतरीन समय माना जाता है। साथियों, इस समय के बीच में लगी हुई बासमती वैरायटी का धान सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा पैदावार देकर जाएगा। साथियों, आपको अब हम बात करें धान रोपाई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक दवा जो लगती है उसमें आपको क्या दवा लेनी है। साथियों, तो जैसे ही आपके खेत में लेबर धान की रोपाई करके खेत से बाहर निकले, तुरंत ही साथियों अपने खेत में जो दवा है प्रेटिलाक्लोर 37% या प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी फॉर्म में, दोनों में से कोई भी एक दवा आप ले लें। इसकी सही डोज की बात करूं तो प्रेटिलाक्लोर 50% जो दवा है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में लेना है, या प्रेटिलाक्लोर 37% जो दवा है 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में डोज लेनी है। साथियों, दवा लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है आपको, अपने खेत में पानी की जो मात्रा है उसको अच्छे से बना के रखें दवा लगाते समय। और धान रोपाई के 10 से 15 दिनों तक खेत में से जो पानी है वो कम नहीं होना चाहिए। साथियों, अगर आपको लग रहा है खेत में पानी कम हो रहा है तो तुरंत ही अपने खेत में पानी ट्यूबवेल के द्वारा लगवा दें। साथियों, अगर आपने ये काम कर लिया तो बिल्कुल भी एक भी कैसा भी जो खरपतवार है ऊपर निकल के नहीं आएगा। साथियों, अगर खरपतवार खेत में रहे तो आपकी जो पैदावार है धान की वो 30 से 40% तक कम हो जाती है। साथियों, तो आपने अगर ये कार्य शुरू में ही कर लिया तो आपको बिल्कुल भी कैसी भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, ठीक है ना। कुछ खेतों में देखा जाता है धान रोपाई के तुरंत बाद ही जो दीमक की समस्या है, जैसे कि जो पौधे होते हैं धान के वो सूखने लगते हैं साथियों जड़ों की तरफ से, तो उसमें दीमक की समस्या देखी जाती है। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या आपको दिखाई देने लगी है
या आपको लगता है कि साहब हमारे खेतों में तो दीमक आती ही आती है, तो साथियों ये जो आप दवा लगाएं खरपतवार नाशक शुरुआत में ही, उसके साथ में एक दवा आती है फिप्रोनिल 5%, 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसी दवा में दोनों को घोल लें साथियों एक साथ, और अपने खेत में बोतल में करके दवा को छिड़क दें। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। इसकी डोज आप 500 ml प्रति एकड़ भी कर सकते हैं साथियों। अब साथियों तीसरा जो इसमें समस्या रहती है बकानी रोग की या झंडा रोग की, सबसे प्रमुख समस्या इन जो वैरायटियों में देखने को मिलती है साथियों, वो झंडा रोग बकानी रोग की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो धान रोपाई के तुरंत बाद जब आप पहली डोज लगाएं अपने खेत में, उसमें आपको एक दवा है थाइफोनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में पहली डोज में इस दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें साथियों, थाइफोनेट मिथाइल का। इसकी सहायता से बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड है साथियों, ये फफूंदनाशक है, बहुत ही अच्छे से ये जो है बकानी रोग पर कार्य करता है साथियों। 100% रिजल्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर आपके खेत में ये रोग ज़्यादा फैलने वाला है तो उसको बहुत ही कम, काफ़ी हद तक कम कर देता है साथियों ये। अगर आपको ये दवा नहीं मिलती है तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो दवा आती है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जैसे कि यूपीएल की जो साफ आती है, आप उसको ले लें साथियों। ये भी बकानी रोग पर बहुत अच्छे से कार्य करेगी। अब यहाँ आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, बासमती की जो भी वैरायटियाँ हैं साथियों, ये 90 दिन की वैरायटी होती है। इसमें जितनी जल्दी हो सके आप समय से, बिना एक भी दिन लेट किए, जो मैं आपको बताऊंगा अब डोज़ आपको कब कब लेनी है, कैसे कैसे लेनी है, तो वो डोज़ अगर आपने साथ ही साथ लगवाते चले गए आप समय पर, तभी आपको एक बेहतरीन जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है अपनी धान की फसल से देखने को मिलेगा साथियों। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन सभी वैरायटियों में बासमती की जो यूरिया का आपको इस्तेमाल है वो बहुत ही कम आपको इस्तेमाल करना है साथियों। ऐसा नहीं कि 1 एकड़ में 3 कट्टे या 4 कट्टे तक यूरिया के लगा दिया आपने एक बार में, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यूरिया का जो आपको इस्तेमाल है बहुत ही कम करना है साथियों आपको। अब अगर हम बात करें बासमती की जो भी वैरायटियां हैं 1509 या 1692 या 1847, इसमें पहली डोज़ आपको कब लेनी है, तो साथियों धान रोपाई के 8 से 10 दिनों पर जाकर आपको जो है अपने खेत में पहली डोज़, धान में पहली डोज़ आपको लगवानी है। अब डोज़ में आपको पहले में क्या लेना है साथियों, 1 एकड़ की मैं बात करूँगा। अब 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया, 1 बैग NPK 12-32-16, ठीक है ना, आपको लेना है। और 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका जो आती है आप उसको ले लें। अगर आपको सागरिका नहीं मिलती है तो शक्तिमान कंपनी की ऊर्जा के नाम से एक कार्बनिक खाद आता है, आप उसको ले लें साथियों। ये 3 हो गए। और बेहतरीन जो परिणाम देकर जाएगा आपको पहली डोज में, वो आपको लेना है साथियों फेरस, 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फेरस साथ में ऐड करना है इसमें। अब अगर मैं बात करूं झंडा रोग के बारे में, तो उसके लिए आपको थाइफोनेट मिथाइल, मैंने आपको जो दवा बताई है अभी, उसको भी आपको पहली डोज में ही इस्तेमाल करना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। थाइफोनेट मिथाइल आपको अगर नहीं मिलती है तो यूपीएल की जो साफ आती है आप उसको ले लें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये आपको पहली डोज अपने खेत में लगवानी है साथियों। पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे पहली डोज में आपने क्या लगाया था, जो धान आपका इतनी तेज़ी से निकला ऊपर के लिए। अब साथियों मैं दूसरी डोज की बात करूं, तो दूसरी डोज पहली डोज के 8 से 9 दिन बाद आपको लगवानी है साथियों। जब हमारे धान 18 से 19 दिनों के हो जाएं, तब आपको दूसरी डोज अपने खेत में लेनी है। दूसरी डोज में मैं बात करूं तो 1 बैग यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से, आधी किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक 98% जो आता है साथियों, 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कार्टेप जो आती है वो आपको लेनी है दानेदार कीटनाशक के रूप में। और कोई एक बेहतरीन किसी अच्छी कंपनी की जाइम आप ले लें साथियों 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सभी को मिलाकर यूरिया में अपने खेत में छिड़क दें और फिर खेत में पानी लगवा दें साथियों तुरंत ही। बहुत ही बेहतरीन जो रिज़ल्ट है आपको मात्र 3 से 4 दिनों में अपनी बासमती धान की वैरायटी में देखने को मिलेंगे साथियों। खेत एकदम हरा भरा बना रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, और जो कीट नीचे से हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे वो कार्टेप की सहायता से बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। तो दूसरी डोज में आपको ये दवा लेनी है। अब अगर मैं बात करूं अपनी तीसरी डोज की, बासमती धान में तीसरी डोज में आपको क्या दवा लेनी है, तो ये डोज आपको बहुत ही हिसाब से, बहुत ही ध्यान में रखते हुए आपको लगवानी है खेत में।
क्योंकि ये डोज ही तय करेगी आपका धान किस तरफ जाएगा, आगे चल के कीटों के जाल में फंसेगा या आप उससे मुक्त रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फटेरा जो आता है, किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का ले लें साथियों। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, एफएमसी कंपनी का जो फटेरा आता है उसमें बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी देखी जा रही है आजकल। तो मेरा अनुभव यही रहेगा कि आप एफएमसी कंपनी का ना लेके किसी अन्य कंपनी का जो फटेरा आता है उसको आप ले लें 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। फटेरा का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है साथियों। दूसरा, फिर से आप किसी भी बेहतरीन कंपनी के जाइम 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। एक बैग मात्र यूरिया का लेना है आपको। और साथियों 30 किलो पोटास जो आती है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास लाल वाली, आपको 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से तीसरी डोज में पोटास का इस्तेमाल करना है साथियों। प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त ये जो आपकी डोज़ है वो बन के तैयार हो चुकी है अपनी तीसरी डोज़ के लिए। धान एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे का जो उसका सफ़र है 60 दिनों का उसमें चलेगा साथियों। कोई भी कैसा भी कीट नीचे से अब लगने वाला नहीं है धान में। तो आपको तीसरी डोज में ये दवाएं ज़रूर लेनी है साथ में। फटेरा को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें साथियों। अच्छे रिजल्ट अगर आपको लेने हैं तो फटेरा काफ़ी हद तक कीटों से और रोगों से आपको मुक्ति दिलाएगा फसल को आपकी। तीसरी डोज आते आते आपकी जो फसल है वो लगभग 30 से 35 दिन की हो चुकी होगी साथियों। अब समय हो चला है बासमती धान की वैरायटी में पहले स्प्रे करने का। तो पहले स्प्रे में साथियों क्या लें हम, सवाल उठता है ये वाला। पहली स्प्रे में साथियों आपको एक बेहतरीन फंगिसाइड आपको इस्तेमाल करना है। कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आप यूपीएल की साफ़ ले लें, या फिर केवल M45 जो दवा आती है आप उसके साथ भी जा सकते हैं साथियों। ठीक है, एक तो आपको साफ़ दवा लेनी है, कोई भी बढ़िया सा फंगिसाइड ले लें आप, या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर जो फंगिसाइड आता है उसको भी ले लें। तीनों में से जो भी मिलता है आपको आप लगा दें। ठीक है ना। दूसरी मैं बात करूँ अब कीटनाशक की साथियों, थायोमिथॉक्सम 25% जो WG दवा आती है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसको अपने खेत में स्प्रे में करवाना है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो लैम्डा 4.9 जो दवा आती है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में पहली स्प्रे इसकी करवा दें साथियों। बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट हैं आपको धान में देखने को मिलेंगे। ऊपर की जो पत्तियां हैं वो पीली सी पड़ने लगती हैं समय पर आकर, तो इस स्प्रे के माध्यम से जो पीलापन है पत्तियों का बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक दवा और साथ में आप ऐड कर लें NPK 19-19-19 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको और मिलाकर अपने खेत में आप पहली स्प्रे करवा दें साथियों। बहुत ही बेहतरीन जो धान आगे का सफ़र है वो अपना करेगा साथियों। अब हम बात करें बासमती धान की दूसरी स्प्रे के बारे में। दूसरी स्प्रे आपको कब करनी है साथियों? तो साथियों दूसरी स्प्रे का जो समय है लगभग 50 से 55 दिनों पर जाकर आपको अपने धान में दूसरी स्प्रे लगवानी है साथियों। तो दूसरी स्प्रे का समय आते आते आपकी जो धान है वो लगभग गोभ की अवस्था में आ चुके होंगे साथियों। तो ऐसे में आप अपने खेत में जो दवा आती है FMC कंपनी की कोराजिन, उसको आप अपने खेत में 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें कीटनाशक के रूप में। बहुत ही बेहतरीन जो रिज़ल्ट है आपको ये दवा दे के जाएगी साथियों। कोराजिन का आप इस्तेमाल करें। साथ में इसके आप जो दवा आती है फंगिसाइड एजॉक्सीस्ट्रोबिन, आप उसका अपने खेत में इस्तेमाल करें साथियों। बहुत ही बेहतरीन जो फंगिसाइड है, ये आपके धान जो निकलेंगे, बाल निकलेगी, उसमें चमक एकदम बढ़िया बनेगी इसकी सहायता से। ठीक है ना। साथ में आप इसके एक और आइटम ऐड कर लें माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पे बोरॉन 20%। साथियों बोरॉन का इस्तेमाल आप ज़रूर करें अपनी दूसरी स्प्रे में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है कैसे भी। बहुत ही बढ़िया जो दाने बनेंगे, उनकी दाने की मोटाई, दाने का वजन इससे बनेगा साथियों बोरॉन से। किसी भाई के दूसरी स्प्रे तक मतलब 60 दिनों तक खेत में पानी की कमी हो जाती है, तो बोरॉन की सहायता से जो पानी की कमी आपके खेत में हो गई है तो वो बालियों पर असर नहीं लाएगा। ठीक है ना। तो बोरॉन का आप इस्तेमाल ज़रूर करें साथियों खेत में। अब अगर मैं तीसरी स्प्रे की बात करूं तो साथियों काफ़ी किसान भाइयों को तीसरी स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ी तो लगभग 70 दिनों के आसपास के धान उनके, 75 दिनों के आसपास के धान उनके हो चुके होंगे साथियों तीसरी स्प्रे के समय। तो अगर आपको लग रहा है कि साहब हमें तीसरी स्प्रे अपने खेत में करनी है,
तो आपको यहाँ पहला फंगिसाइड लेना होगा टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। साथियों एक बेहतरीन चमक आपके दाने जो निकलेंगे, बाल जो निकल चुकी है, उस पर मिलेगी आपको देखने के लिए। जो हल्दी वगैरह रोग आते हैं वो रोग इस दवा की सहायता से नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। अब अगर मैं कीटनाशक की बात करूं तो साथियों थायोमिथोक्सम 25% WG 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल में लेना है, और साथ ही 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इमामेक्टिन 5% SG फॉर्म में जो आती है उसका आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तीसरी स्प्रे में भी इस्तेमाल करना है। साथियों तीनों को मिलाकर अपने खेत में स्प्रे लगवा दें, बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट आपको धान की फसल में देखने को मिलेंगे। साथियों बताए गए सभी कार्य अगर आपने समय से किए तो साथियों मैं आपको एक निश्चित ही भरोसा दिलाता हूँ, आप अपने खेत में बिल्कुल भी किसी भी बीमारी से, किसी भी कीट से परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। थोड़ा आपको लगेगा तो सही कि साहब खर्चा हमारा ज़्यादा हुआ है, लेकिन जब आपकी फसल निकलेगी तब आपके चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कुराहट देखने को मिलेगी। साथियों आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, दी गई जानकारी ऐसे ही नहीं मैंने आपको उठा के दे दिया है। साथियों मैं खुद अपने खेत में इसी तरह से जो धान की वैरायटी है बासमती, उसमें इस तरह से दवा गोली लगवाता हूँ साथियों। और खुद की दुकान है तो मैं दवा गोली भी अपने कस्टमर को इसी तरीके से देता हूँ। सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन जो परिणाम है वो काफ़ी लंबे समय से मिलते चले आ रहे हैं। साथियों कोई सवाल अगर छूट गया है आपका तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथियों मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को हमारे ज़रूर करें और वीडियो को अपने लाइक करें। धन्यवाद।